राजन, ये मेरी बेटी राजलक्ष्मी ने बनाया है। राजलक्ष्मी न केवल खाना बनाना जानती थी, बल्कि उसे सुई धागे का काम, महल की देखभाल और प्रजा की समस्याओं को सुनना भी सिखाया गया। राजा ने उसे राजनीति, युद्ध कौशल और नेतृत्व करना भी सिखाया, ताकि वह बुद्धिमान और आत्मनिर्भर बने। वह घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में भी निपुण हो गई। एक दिन महल में विद्वान आया और बोला, महाराज, आपकी बेटी को किसी ने नहीं देखा, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि वो कितनी विद्वान हैं और कितने विशेष गुण रखती हैं? क्या वो किसी परीक्षा में सफल हो सकती हैं? राजा ने गर्व से कहा, अवश्य, मेरी बेटी किसी भी परीक्षा के लिए प्रस्तुत है, किंतु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार विवाह से पहले उसे कोई देख नहीं सकता। परीक्षा शुरू हुई। विद्वान ने एक कठिन प्रश्न पूछ दिया। अगर एक राजा के पास 2 राज्य हों, एक छोटा लेकिन शांतिपूर्ण और दूसरा बड़ा लेकिन विद्रोह से भरा हुआ, तो राजा को कौन सा राज्य चुनना चाहिए? राजा को बड़ा राज्य चुनकर वहां शांति स्थापित करनी चाहिए, क्योंकि एक सच्चे राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा को सुरक्षित और सुखी रखे। महाराज, आपकी पुत्री सिर्फ रूप से नहीं बल्कि बुद्धि से भी सच्ची राजकुमारी है। समय के साथ राजलक्ष्मी पूरे राज्य में अपनी समझदारी और गुणों के लिए प्रसिद्ध हो गई। वह न केवल एक स्नेही बेटी थी, बल्कि एक निडर योद्धा और विदुषी भी थी। लेकिन अब तक किसी ने भी उसे नहीं देखा था। धीरे धीरे बिल्ली राजकुमारी बड़ी हो गई। महाराज, हमने कहा था ना, आप सारी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकेंगे। अब राजकुमारी युवा हो गई है, भला इनका विवाह कैसे होगा? रानी की बात सुन राजा के मन में भी एक पिता की भांति अपनी पुत्री के विवाह की इच्छा जाग गई। किंतु मुश्किल की बात यह थी कि भला बिल्ली से विवाह कौन करेगा? राजा ने सोचा, अपनी पुत्री के लिए मैं सबसे अच्छा वर ढूंढ कर लाऊंगा। मुझे महारानी को दिखाना ही होगा कि मैं हर हाल में न्याय कर सकता हूँ। राजा दिन रात सोचने लगे और एक दिन राजा ने उपाय ढूंढा और राज के चित्रकार को बुलाकर कहा, शाही चित्रकार, यही तुम्हारी परीक्षा का समय है। एक ऐसी रूपसी का चित्र बनाओ जिसे जो देखे मोहित हो जाए। अवश्य महाराज, ऐसा ही होगा। आप पुरस्कार तैयार रखें। चित्र तैयार होने के बाद राजा ने वह चित्र आसपास के सभी राज्यों में भिजवा दिया और शीघ्र ही नाहरगढ़ के राजकुमार ने राजा की बेटी के लिए विवाह का प्रस्ताव भेज दिया। राजा ने बिना देर करे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, पर एक शर्त रखी। विवाह से पहले न मेरी पुत्री से कोई बात कर सकता है और न देख सकता है। यहाँ तक कि पुत्री का विवाह भी राजकुमार के चित्र से होगा। वो उनसे तभी मिल सकेंगे जब वो अनुमति देंगी। रानी ने राजा को समझाया ये ठीक नहीं, पर राजा ने उन्हें चुप करा दिया। चित्र को देख इतनी सुंदर पत्नी पाने के लालच में राजकुमार ने बात मान ली। निश्चित दिन राजकुमार बारात लेकर आए और बिल्ली के साथ उनके चित्र का विवाह कर दिया गया। महाराज, आपने हमारा बहुत आदर किया और भरपूर उपहार दिए। अपनी पुत्री के प्रति आपका प्रेम अद्भुत है, लेकिन अब मुझे अपने देश जाना होगा। महाराज ने आंसू भरी आंखों से अपनी बिल्ली जान से प्यारी बेटी को विदा कर दिया और बिल्ली राजकुमारी के साथ वह अपने शहर वापस चले गए।
बिल्ली के साथ राजा ने लाखों करोड़ों इनाम भी भिजवाए थे, इसलिए राजकुमार का परिवार बड़ा ही खुश था। घर पहुंचते ही नाहरगढ़ के राजकुमार को पड़ोसी राजा के अपने राज्य पर युद्ध करने की सूचना मिली और बिना वे अपनी वधू से मिले युद्ध के लिए निकल गए। इधर बिल्ली दुल्हन बनी हुई राजकुमार के परिवार में थी। राजकुमार की माँ जब वधू से मिलने आई तो बिल्ली ने अपना चेहरा दिखाने से इनकार कर दिया। हाय राम, तू इतनी सी है, मेरा बेटा आखिर तेरे साथ कैसे रहेगा? तेरा कद तो 3 फुट का भी नहीं। बचपन से पढ़ी लिखी होने के कारण बिल्ली को मनुष्य की बोली आती थी, इसलिए बिल्ली बोली, माताजी आप जरा भी परेशान ना हो, मैं बहू होने का कोई भी कर्तव्य नजरअंदाज नहीं करूंगी और आपकी पूरी सेवा करूंगी। आप बस महल से सारे दास दासियां हटा दें और महल में कह खबर फैलवा दें कि दुल्हन ने राजकुमार की लंबी उम्र के लिए 1 साल का व्रत रखा है। वो ना किसी को देखेगी ना बात करेगी। सास ने ऐसा ही किया। सभी लोग महल से चले गए। अरे बहू कहाँ मर गई? सुबह सुबह घर का काम कौन करेगा? बिल्ली दौड़ती हुई आई और मुस्कुराते हुए बोली, माँ जी मैं आ गई, बताइए क्या करना है? अरे बहू 4 पैरों पर क्यों चल रही हो? राजलक्ष्मी संभलते हुए उठी और जल्दी से दुपट्टा ओढ़ लिया। अरे माँ जी आदत से मजबूर हूँ, लेकिन अब देखिए मैं 2 पैरों पर भी चल सकती हूँ। सास ने बिल्ली का घूंघट उलट दिया और माथा पीटती हुई सास बोली, तू 4 पैर पर चलने वाली बिल्ली है, भला मेरी क्या सेवा करेगी? मेरी तो किस्मत ही फूट गई। अब बिल्ली भला क्या वारिस देगी मुझे? किसी को पता चला तो राजकुमार की नाक कट जाएगी। राजलक्ष्मी ने तय कर लिया था कि वह मेहनत से सासू माँ का दिल जीतेगी। उसने घर का काम संभालने का जिम्मा ले लिया। रसोई में घुसते ही बिल्ली ने सोचा, चाय बनाऊं, पास ही दूध गर्म हो रहा है। आखिर ठहरी बिल्ली, उसने सोचा, चलो पहले इस दूध को चख ही लेती हूँ। जैसे ही उसने दूध में मुंह डाला, गर्म दूध से उसकी नाक जल गई। माँ जी मेरी नाक जल गई। अरे बहू मेरे बेटे की तो किस्मत फूट गई। तेरे जूठे दूध की चाय पीनी होगी हमें। माफी मांगते हुए उसने झाड़ू उठाई और पूरे घर में घुमाने लगी, लेकिन आदत से मजबूर उसने झाड़ू को पंजों से पकड़ लिया। अरे बहू ये क्या कर रही है? माँ जी मैं अपने स्टाइल में सफाई कर रही हूँ। सासू माँ सर पकड़कर बोली, ये सफाई है या बिल्ली का खेल? अब देख, मेरे दिल में जगह बनानी है तो थोड़ा अलग करके दिखा। तभी राजलक्ष्मी को घर में एक बड़ा मोटा चूहा दिखा जो शाही रसोई से अनाज चुरा लेता था। दासियां उससे परेशान रहती थी। एक दिन रात को चूहा आया तो राजलक्ष्मी ने उसे झपट कर पकड़ लिया। अबे चूहे, मेरे घर में चोरी, अब देख मैं क्या करती हूँ। लेकिन राजलक्ष्मी ने उसे पकड़कर घर से बाहर फेंक दिया। सुबह होते ही सासू माँ खुशी से बोली, अरे बहू तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। मैं सालों से इस चूहे से परेशान थी। खैर बहू, आज बहू बोझ है, आज पूरे घर के लिए खाना तू ही बनाएगी। राजलक्ष्मी ने मेहनत की और गरम गरम पूरियां, आलू का साग और हलवा बनाया। जब सबने खाया तो मजा आ गया। वाह, हमारी बहू तो बहुत ही निपुण है। अब सासू माँ खुद उसकी तारीफें करने लगी। अरे हमारी बहू जैसी दुनिया में कोई नहीं। राजलक्ष्मी मुस्कुरा उठी, लेकिन सासू माँ के दिल में पूरी तरह जगह बनाने के लिए उसे अभी और मेहनत करनी थी। एक दिन सासू माँ गुस्से में थी क्योंकि महल में सफाई ठीक से नहीं हुई थी। अरे ये नौकर चाकर काम के नहीं हैं, पूरा महल धूल से भरा पड़ा है।
राजलक्ष्मी को एक अनोखा आइडिया आया। वह फटाफट कूदती फांदती पूरे महल में दौड़ने लगी और अपनी लंबी मुलायम पूंछ से फर्श चमकाने लगी। झाड़ू पोछा छोड़ो, अब देखो मेरी पूंछ का कमाल, सारा महल चमका दूंगी, बस करना होगा थोड़ा धमाल। महल में जहाँ जहाँ धूल थी वह वहां जाकर घूम घूम कर पूंछ से सफाई करने लगी। वह कभी गोल घूमती, कभी पंजों के बल दौड़ती और कभी पूंछ को हवा में लहराते हुए जादू की झाड़ू की तरह पूरे फर्श को चमकाने लगी। सासू माँ ने देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। माँ जी, मैं सब कर सकती हूँ, अब से आपका महल सबसे साफ रहेगा। अब सफाई तो हो गई और राजलक्ष्मी को पता चला उसकी सास को कविताएं बहुत पसंद हैं। बस राजलक्ष्मी ने एक और अनोखा तरीका अपनाया। एक दिन सासू माँ आराम कर रही थी। तभी राजलक्ष्मी उनके पास गई और गाने के अंदाज में एक मजेदार कविता सुनाने लगी। सासू माँ कितनी प्यारी हो, गुस्से में लाल मगर दिल से नरम हमारी हो, खाने में बना दे जो हलवा पूरी, आपकी तारीफ में बहू लिखेगी गजब की कहानी पूरी। सासू माँ पहले तो गुस्से में नाक चढ़ाकर बोली, ये क्या नाटक कर रही हो बहू? लेकिन फिर जब उन्होंने देखा तो उनकी हंसी छूट गई। बिल्ली बहू की खास बात, करती काम झटपट दिन रात, पूंछ से करती महल सफाई, फिर भी सासू माँ की फटकार पाई। अब तो सासू माँ ने हंसते हंसते बहू को गले लगा लिया। अरे पगली, तू तो सच में मेरी सबसे प्यारी बहू है। बिल्ली घर का पूरा काम करने लगी, जैसे वह घर की सफाई करती, पोछा लगाती और खाना बनाती, यहाँ तक कि रात में अपनी सास के पैर भी दबाया करती। बिल्ली की सास उससे बहुत खुश थी, लेकिन उसे लगता था कि जब राजकुमार वापस आएगा और अपनी पत्नी से मिलेगा तब क्या होगा। बेटी, घर की तो सारी जिम्मेदारी तूने संभाल ली, पर राजकुमार के आने के बाद क्या होगा? माँ जी, आप परेशान ना हो, जो मेरे भाग्य में होगा मैं स्वीकार कर लूंगी। एक दिन बिल्ली अपनी पूंछ में झाड़ू बांधकर मंदिर की सफाई कर रही थी तो दूसरी बिल्ली ने उसको इतनी मेहनत करते देखकर पूछा, बिल्ली, तुम दूसरे घर जाकर दूध पीने के बदले इस घर में इतना काम क्यों कर रही हो? राजा के घर रहते रहते मुझे रिश्तों का ज्ञान हो गया। अब मैं शरीर से बिल्ली जरूर हूँ, लेकिन दिल से मैं एक लड़की हूँ और अब मेरा विवाह हो चुका है। मैं अपनी ससुराल वालों की सेवा करना चाहती हूँ और अपने पति की लंबी उम्र चाहती हूँ। अपने घर की खुशी के लिए मैं रात दिन काम करके मेहनत करती हूँ। शायद किसी दिन भगवान मुझे बिल्ली से लड़की बना दे। अरे पगली, भला ऐसा कभी हुआ है? तू कुछ भी कर, पर राजकुमार आते ही तुझे घर से निकाल देंगे। बेहतर है मेरे साथ चल। बिल्ली ने कोई जवाब नहीं दिया और मन लगा के सास ससुर की सेवा करती रही। उसकी सास बिल्ली की चिंता में आए दिन बीमार रहने लगी। आखिर ऐसी क्या बात है महारानी जी जो आपको खाए जा रही है? हो सके तो कृपया मुझे बताएं, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। सास ने राजवैद्य को विश्वास में लेकर अपनी सारी पीड़ा बताई। इसका उपाय तो है, पर क्या ये बिल्ली इतना कठिन उपाय कर पाएगी? सास ने बहू को बुलवाया और बोली, आप सीधे उपाय बहू को बता दे, आगे इसका भाग्य। देखो बेटी, आज से 7 दिन बाद पूर्णिमा है और 8वें दिन राजकुमार आ जाएंगे। इन्हीं दिनों में तुम्हें आज से रोज रात को सुमेधु पर्वत पर जाकर
वहां बने स्वर्ण जल वाले तालाब में 7 डुबकियां लगाते हुए अपनी इच्छा बोलनी होगी। पूर्णिमा के दिन वहां एक नील कमल खिलता है। वो 7वां दिन होगा। अगर 7वें दिन नील कमल को तुमने छू लिया तो जो चाहोगी वो होगा। महाराज, मैं ये करने की कोशिश करूंगी। परंतु ये इतना आसान नहीं है। वहां केवल 2 पैर वाले ही जा सकते हैं। अगर तुमने 4 पैर रखे तो तुम राख बन जाओगी। मुझे मंजूर है। पिताजी की इज्जत और सासू माँ का सपना पूरा करने के लिए मैं ऐसा करूंगी। आज आखिरी दिन है। अगर आज मैं नील कमल को छू पाई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजकुमार भी राज्य की तरफ लौट रहे थे। जब वो सुमेरु पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने एक बिल्ली को हाथ में डंडे बांधे चलते देखा। उसे कोई मायावी राक्षस समझा। सेनापति, सरोवर में कोई मायावी शक्ति नील कमल को छूना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो वो अपनी इच्छा पूरी कर राज्य को नुकसान पहुंचा सकती है। यहीं रुको, मैं इसका अंत करके आता हूं। दूसरी तरफ बिल्ली अभी ये सोच ही रही थी कि अचानक राजकुमार ने तीरों से उस पर आक्रमण कर दिया। वो वार पर वार रोक रही थी। उसे डर था कि कहीं उसके 4 पैर धरती पर ना लगे। सैकड़ों तीर उसके बदन में गड़ गए, पर उसने हिम्मत ना छोड़ी। दर्द से तड़पती हुई वह अपनी आखिरी सांस को रोक तेजी से नील कमल पर कूदी और अगले ही पल एक बहुत खूबसूरत लड़की में बदल गई। सरोवर के नजदीक जब राजकुमार ने बिल्ली के बदले तीरों से घायल एक खूबसूरत लड़की को देखा तो वह हैरान रह गए। अरे, ये क्या माया है? अभी तो मुझे यहाँ एक बिल्ली दिख रही थी, पर ये मासूम तो कोई राजकुमारी लगती है। राजकुमार ने देखा सरोवर के किनारे राजघराने के राजसी वस्त्र रखे थे। वह समझ गया ये युवती उसकी ही पत्नी है। वह उसे घर ले आया। ओह, ये तो बिल्कुल उसी चित्र की तरह है। यानी ये मेरी ही पत्नी है जो मेरे आने की राह देख रही होगी, और मैंने उसे घायल कर दिया। अब तक महल में किसी ने उसे नहीं देखा था। उसका रूप देख सभी हैरान रह गए। सब बहुत खुश हुए। राजकुमार ने बिल्ली की बहुत सेवा की और बिल्ली भी ठीक हो गई। वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी। एक दिन जब सभी भोजन कर रहे थे, बिल्ली कुमारी बेहोश हो गई। राजवैद्य ने बताया वो माँ बनने वाली है। चारों तरफ खुशी फैल गई। राजकुमार बड़ा खुश हुआ और अब सभी बिल्ली को और प्यार करने लगे। आखिरकार वो उनके राज्य का वारिस जो देने जा रही थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद बिल्ली के पिता राजा के सिपाही आए और बिल्ली को विदा कराने के बारे में बात करने लगे। तब बिल्ली की सास राजकुमार को उदास देखकर बोली, उदास होने की जरूरत नहीं है। हमारी बहू कहीं नहीं जाएगी। अब इसके पिता को सबक सिखाने का समय आ गया है। राजा को यह खबर दे दें कि उनकी पुत्री गर्भवती है, इसलिए यात्रा नहीं कर सकती। उससे मिलने उन्हें स्वयं आना होगा। वो जल्दी ही नाना बनने वाले हैं। सिपाहियों की ये बात सुनकर राजा बड़े हैरान हो गए। ये क्या नरगल बक रहे हो? भला ये कैसे हो सकता है? राजा घबरा गए। कहीं उनकी बेटी परेशानी में तो नहीं? मेरी गलती की सजा उसे तो नहीं मिल रही? मैंने पहले ही कहा था महाराज। अब देखिए क्या होता है। महाराज जल्दी से जल्दी बिल्ली की ससुराल पहुंचे। राजा को सबक सिखाने के लिए राजकुमार ने अपने राज्य से एक बिल्ली पकड़कर राजा के पास भिजवा दी। जब राजा ने अपनी बिल्ली की जगह दूसरी बिल्ली को देखा तो वो घबरा गए। तभी बिल्ली से राजकुमारी बनी उनकी बेटी वहां आई और उनके गले लग गई। राजा तुरंत पहचान गए, यही उनकी बेटी है। पुत्री राजलक्ष्मी। पिताजी, हाँ, मैं आपकी पुत्री राजलक्ष्मी ही हूँ।
राजकुमारी की सासू ने उन्हें सारी बात बताई तो उन्हें अपनी गलती समझ में आ गई। महाराज बहुत खुश हुए। भगवान की दया से उनको एक बेटी मिल गई थी। पुत्री, मुझे क्षमा कर देना, परंतु मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति की जीत हुई। मेरी पुत्री का पुनर्जन्म हुआ। मैं धन्य हुआ पुत्री। उन्होंने राजकुमार से अपने किए के लिए माफी मांगी। राजकुमार ने उन्हें माफ कर दिया और सब लोग आराम से रहने लगे।